ये चीज कल भी बताई थी तुम्हें, ठीक है भाई। किसी की नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बता देता हूँ, तो दोबारा समझो। देखो एक थिएटर मालिक का उसने अपने मरम्मत करवाने का निर्णय लेता है, जिसके अंदर थिएटर के अंदर मरम्मत करवाने का लेता है निर्णय लेता है, और उस निर्णय करने के बाद क्या होता है, जब वहां मरम्मत कराता है तो सीटों की जो बैठने की क्षमता है पहले सीट होती थी 840, अब मरम्मत करवाने के बाद कितनी होगी सीटों की क्षमता 720, यानी 230 की स्टार्टिंग में, लेकिन अब की कीमत कितनी होगी 1870 रुपए। भाई रेशियो में वैल्यू दे रखी है, रेशियो मेथड से कर दो, 0 से 0 काटोगे 12 7 84 और 12 7 कितना होगा 72, तो रेशियो कितना बना 7:6। 1530 अनुपात 1870, 1 0 से 1 0 काटेंगे 17 बार जाएगा, 17 9 153 और 17 में इंटू 11 करोगे तो कितना होगा 187। ये बात तुम्हारी समझ में रेस हो गया। 7 9 63, यानी कुल मिलाकर उसका जो रेवेन्यू है सीट इंटू टिकट की अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा 63। अगला जो आया जो नई वाली वैल्यू 11 से कितना है 66 की वैल्यू है। पहले का रिवेन्यू 21 था, 21 से कितना हो गया 22 हो गया, तो कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, एक का ही तो एक ही तो बढ़ा, एक बढ़ेगा किस पे पहले वाले पे, किस पे बढ़ेगा पहले वाले रेवेन्यू पे, तो 1/21 तो 100 पे कितना इनटू 100% का खेल है 4.7। अब आइए ना समझ, तो भैया ये दूसरा टाइप है तुम्हारा सक्सेस। जब भी सक्सेसिव का क्वेश्चन आए ना x मानना ना y मानना, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को क्या कर देना है बुला देना है, ठीक है मेरे भाई। अब अगला जो इसका टाइप बनेगा, जो इसका अगला टाइप बनेगा तीसरा टाइप परसेंटेज, वो बात बताई थी, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे दो, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते ही क्या देना है तुम्हें आंसर देना है। देखो पहला अगर जब टाइप वन की बात होगी, मैंने कहा व्यक्ति का मुख किस दिशा में, कोई फिगर नहीं बनानी एग्जाम में जाने के बाद, एग्जाम में कोई फिगर नहीं बनानी कि कभी फिगर बना रहे हो और आप 5 से 6 मिनट आप खराब कर रहे हो। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन की भाषा पकड़ो, वो पहली दिशा देता है। देखो अगर पहला टाइप बनेगा, मान लिया क्वेश्चन के अंदर दे दिया कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, ठीक है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, मान लो 100 मीटर चला, फिर उस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें देगा वो दाएं मुड़ा कुछ मीटर वो दाएं मुड़ा, फिर से वो दाएं मुड़ा, मान लो 50 मीटर मुड़ गया, फिर वो लेफ्ट मुड़ा 100 मीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और फिर वो कहां मुड़ा राइट मुड़ा। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ठीक है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में, पहले टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछ जाएगा। तुम क्या करते हो कि भैया वो नॉर्थ में चला, फिर उसको राइट घुमाया, फिर भैया इतना समय थोड़ी, बस क्वेश्चन केवल पढ़ना, क्वेश्चन रीजनिंग का केवल पढ़ना, विदाउट पेन और पेपर का आंसर निकाल देना। बस क्वेश्चन को पढ़ते ही ये देखना है कि पहला वो कहां चला, पहली एक दिशा देगा, दोबारा वो राइट और लेफ्ट बोलेगा। राइट का मतलब क्या होता है, कल बताया था मैंने कि जो घड़ी होती है, घड़ी किस डायरेक्शन में काम करती है, क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री में। अगर एंगल दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, मान लिया डिग्री में दे रखी है, तो फिर उस हिसाब से घूमोगे, अगर नहीं है तो राइट का मतलब कल तुम्हें बताया था मैंने क्या कि 90 डिग्री किधर घूमना है तुम्हें क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब क्या होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट बचता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। दिशाएं कल तुम्हें बताई थी कितनी होती हैं, होती तो 10 है, लेकिन तुम्हारे पास केवल और केवल 8 से ही काम चल रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बोलो इसका आंसर क्या होगा, तो देखते ही तुमने आंसर बता दिया होगा कि भैया जितने राइट हो उतने लेफ्ट काट दो, जितने राइट हो उतने लेफ्ट काट दो, राइट से लेफ्ट। बचा क्या नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का जैसी भाई दिशा है, ये क्या है नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या होगा आपका ईस्ट, ईस्ट होगा आंसर। तो आंसर क्या निकल जाएगा ईस्ट। पहले टाइप से ऐसे पूछ लेगा भाई कितनी बार भी वो राइट मोड़ ले, कितनी बार भी लेफ्ट मोड़ ले, तुम्हें केवल और केवल फिगर नहीं बनानी है एग्जाम में, क्वेश्चन को पढ़ना है कि उसने दिशा कौन सी दी है पहली, और जितनी बार राइट बोले बस तुम्हें क्या करना है राइट और लेफ्ट लिखते ही जाना है पेपर पर। और या मन ही मन में जैसे दाया बाया बोले, हिंदी में क्या लैंग्वेज मिलेगी दाया बाया, तो दाएं से बाया काट दो, दाएं से बाया काट दो, दाएं से जो भी बचे उसका क्या घुमा दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर राइट बचेगा, अगर लेफ्ट बचेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मैं लिख देता हूं 2 बार राइट, तो इसका मतलब क्या होता है 2 बार राइट घूम जाओ। तो 2 बार राइट का मतलब क्या होता है सेम वाली उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन आ जाती है, उसके अपोजिट, या नॉर्थ था तो क्या आंसर आ जाता साउथ आ जाता है, ठीक है। पहला टाइप से क्वेश्चन। और लैंग्वेज क्या कहती है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, ठीक है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। अब देखो दूसरे टाइप में कल मैंने कराया था, क्या मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा क्या बनता है, क्वेश्चन किस दिशा में चलना, किस दिशा में चलना प्रारंभ करा, कोई फिगर नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है। देखो पहली वाली दिशा वो आपसे पूछ लेगा, कल क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बता दिया था जो ना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन में पूछेगा वो राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा, कुछ मीटर के बन जाए, नॉर्थ बन जाए, ठीक है जी, नॉर्थ बन गया। फिर क्वेश्चन में क्या बताया आप मुझे तू बताओ, इंग्लिश में बोल दो चाहे तो दिशा, इंग्लिश में जल्दी लिखा जाता है। साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए। फिर क्वेश्चन में बोला है आपके सामने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए, क्या नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया
वेस्ट बन गया। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए। फिर क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ जो है वो साउथ वेस्ट बन जाए। ठीक है, नॉर्थ क्या बन जाए, साउथ वेस्ट बन गया। चलो अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि वेस्ट जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, ये क्वेश्चन आपसे। उससे देख लो आप एक बार, तो अभी मैंने एक चीज बताई कि जी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको निकालना आना चाहिए। आप मुझे बताओ साउथ ईस्ट से कोई दिशा नॉर्थ होगी, कहां है साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट से क्या बनी, नॉर्थ बनी। इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताओ 45 और 45 90 डिग्री, ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा ना, ये 45 45 का 90 और 90 और 45 दोनों का होगा 135 डिग्री। आप मुझे कुछ बताओ 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे आप या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत में घूम रहे। आप मुझे क्या होता, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट अगर कोई दिशा बनी, नॉर्थ ईस्ट से क्या बनी, वेस्ट दिशा बनी, तो आप खुद बताओ 45 और 45 90 और 45 दोनों कितना होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आ जाओ नॉर्थ से साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट कहां है, ये है। मैंने दिशा क्या बोली थी, तीसरी वाली सेम बता, सही बोला। यदि उत्तर साउथ वेस्ट बन जाए, यही बोला ना, उत्तर क्या बना, साउथ वेस्ट। अगर उत्तर साउथ वेस्ट बना तो आप मुझे बोलते हैं तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं भैया, यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो सब में